नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खबर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा से आई है। एक आईटी में काम करने वाला एक लड़का जिसकी शादी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता, जो अपनी पत्नी के साथ माया नगरी मुंबई में रहता था, नौकरी करता था, लेकिन दोनों के बीच खटपट थी और बाद में पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था, संबंध थे। ये बात उसे अंदर तक झकझोर देती है। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ता है कि दोनों के बीच क्लेश होने लगता है। बात परिवार वालों को बताई जाती है और फिर समझाइश के बाद भी जब मामला शांत नहीं होता तो एक रोज़ अपनी पत्नी पर कई तरीके के आरोप लगाते हुए, ये कहते हुए कि मर्दों की भी सुनो, लॉ एंड ऑर्डर को ललकारते हुए और कहीं ना कहीं कुछ बुनियादी सवाल उठाते हुए वो युवक फांसी के फंदे से झूल जाता है और एक वीडियो छोड़ जाता है। वो जो वीडियो है चिराग, उस वीडियो को मैंने देखा। ये वीडियो सारी कहानी कह रहा है और फिर मुझे याद आता है अतुल सुभाष का वो केस, एक लंबा चौड़ा वीडियो जिसमें आया था सामने, और उस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से जो बातें अतुल सुभाष ने कही थी उससे अलहदा नहीं है मानव शर्मा की बातें। वो भी कमोवेश वही सारी चीज़ें कहता हुआ इसमें दिखाई देता है, हालांकि इसकी ड्यूरेशन उस वीडियो से छोटी है, काफ़ी छोटी है क्योंकि ये 6 मिनट 57 सेकंड का है, वो करीब 1 घंटे का था। उसमें तो एक एक स्पेसिफिक एलिगेशन का जवाब दिया गया था। इसमें ऐसा बहुत डिटेलिंग नहीं की गई और कोई ऐसा मुकदमेबाजी भी नहीं नज़र आ रही। मैं आपको बता दूं, करीब 1 साल पहले जनवरी में शादी हुई थी 2024 में, और तब तो सब ठीक ठाक था। अब शादी के बाद आरोप ये है कि परेशान करने लगी। इसके बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गया क्योंकि नौकरी इसकी वहाँ थी TCS में, और वहाँ पर मैनेजर था, IT मैनेजर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रिलेशन इतना ख़राब कैसे हो गया और इस स्टेज पर कैसे आ गया कि एक शख्स वीडियो बना रहा है, वो ये आरोप लगा रहा है कि उसका पास रिलेशनशिप्स हैं, और ये भी पता चलता है कि वो 2-3 बार इस तरह की कदम उठा चुका है पहले भी। और ये भी ऐसा आभास हो रहा है हमें, और जो हमने वीडियो देखा, कि शायद नशे में ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले इसकी पत्नी की अपनी ननद से बात हुई जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि देखिए, ये मुझे फ़ोन कर रहा है और इस तरह का वीडियो बना रहा है, ये वहाँ खड़ा हुआ है, अभी इसने फंदा बांधा हुआ है, इस तरह की तमाम बातें कहती रहे। हालांकि उसकी ननद ने कहा इसको सीरियसली मत लो, आप इग्नोर करो, अभी बात मत करो, ये तमाम बातें बोली। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऑप्शन है, ये एक अगर आप परेशान हो रहा है, कोई कर रहा है परेशान, तो क्या यही एक तरीका बचा हुआ है और कोई तरीका बचा ही नहीं हुआ है कि भाई आप इस तरह की वीडियो बनाओ और फिर उसके बाद इससे एट द एंड क्या होगा? इस तरह की वीडियो से तो कोई पर्पस सॉल्व होने से रहा। खैर, अब इसमें मुकदमा तो दर्ज हुआ है। इसमें मुकदमा न सिर्फ लड़की पर हुआ है बल्कि उसकी परिवार, उसके माँ बाप पर हुआ है, बहनों पर हुआ है। जांच कर रही है पुलिस, लेकिन हमने देखा अतुल सुभाष केस में भी किस तरह से बेल आउट हुए थे, आरोपियों को बेल मिल गई थी। तो अब इस केस का क्या हश्र होगा? क्योंकि देखिए, और अभी तो इसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं कुछ हुई। गिरफ्तारी भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि एलिगेशन है, पास्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, अभी तो पता नहीं है भी नहीं है। लेकिन चिराग, मैंने मानव शर्मा की जो पत्नी है उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है मीडिया में, और अपने स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ों का जिक्र कर रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे, ये मारते पीटते थे, झगड़ा करते थे। मैंने कई बार मम्मी डैडी अपने सास ससुर को भी बताया, अपनी नंदों से भी बताया, और मैंने सास ससुर से ये भी कहा कि आप दोनों में से किसी एक को यहाँ मुंबई में हमारे साथ रहना चाहिए, मैं इनको अकेले इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। ये भी दावा है कि इन्होंने 2-3 बार पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी और मैंने इन्हें बचाया। तो एक सारा वर्जन सामने आ गया, जो कि अतुल सुभाष के केस में वो चीज़ें बहुत बाद में सामने आई थी। क्या ये डिप्रेशन के उस लेवल का नतीजा आप समझ पा रहे हैं कि जिसमें कुछ और दिखाई सुनाई नहीं देता है? और अभी इनका तो कोई केस भी ऐसा दर्ज नहीं हुआ था, हालांकि वीडियो में वो ये धमकी देता हुआ दिखाई देता है कि मुझ केस की धमकी दी जाती थी मुझे, ससुराल वालों से भी उसका झगड़ा हुआ था ऐसा बताया जब वो मायके छोड़ने गया। तो यही बातें हैं जो आपने बताई, और ये वर्जन
जो है उनकी पत्नी का है निकिता का, लेकिन सवाल यही है ना कि अब वो अलग बात बोल रही हैं, ये अलग बात बोल रहा है, रिलेशनशिप टॉक्सिक था। अगर एक आदमी 2 या 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो इसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और इसको सही नहीं बोल सकते किसी भी एंगल पर कि उसने सोच लिया था कि मुझे मरना ही है, पहले भी बचा लिया, फिर दोबारा आपने अटेम्प्ट किया और फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हो और फिर आप सिस्टम को कोस रहे हो सो कॉल्ड। इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता था कि आप फाइट करते, अगर ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है। आप बहुत सारे तरीके हैं आजकल कानून में, तो डिवोर्स ले सकते हो आप म्यूचुअली, और अगर आपको लग रहा है कि वो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करवा देगी। नहीं, यही मेरा सवाल था कि जब भाई एक तरीके से अगर सारी बातें मानव शर्मा की समझी जाएं तो उसका लबोलुआ पत्नी के कैरेक्टर पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि उसका अफेयर था, वो उसके साथ अफेयर में थी, ये वो तमाम अपनी जो परेशानी है उसको साझा कर रहा है। तो अगर पत्नी के साथ आपकी नहीं निभा हो रही है तो न तो आप पत्नी का कत्ल कर देंगे ना आप खुदकुशी कर लेंगे, रास्ता तो उसमें डिवोर्स का ही है, हर तरह के विकल्प खुले हुए हैं। तो ये रास्ता ना अपनाकर ये खुदकुशी का, और ये लॉ एंड ऑर्डर को खासकर उसमें चिन्हित किया गया कि मर्दों के लिए भी कुछ बने, मर्दों के बारे में भी सोचो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बात इसलिए जुड़ी है क्योंकि एफआईआर में कंटेंट यही है कि ये कहा जा रहा था, धमकाया जा रहा था उसको कि मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो इसका मतलब वो डर गया इतना ज़्यादा कि जो इनिशियली लग रहा है कि डर गया कि भाई ऐसा ना हो कल को मुकदमा दर्ज हो जाए और दिक्कतें हो जाएं, फादर मदर तक बात आ जाए। क्योंकि देखिए राइट्स तो हैं, लेडीज़ अगर चाहें तो जाकर केस रजिस्टर करा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से लेकर तमाम केसेस। और हमने देखा भी है कई बार इसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, और ये कई बार ये बात आ चुकी है। यही वजह थी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इस पूरे मसले पर, और ये कहना पड़ा कि डाउरी केस में डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी, इसमें पहले काउंसलिंग होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो सबूत आएंगे उसके बेसिस पर आपको जो करना है करिए। लेकिन ये एक फ्लॉ है, और शायद हो सकता है मन में बात हो कि भाई कल को मेरे खिलाफ फिर मुकदमा हो जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो इतने कोई संपन्न परिवार से भी नहीं है कि हम फाइट करें। कई लोग होते हैं उसको झेल जाते हैं कि ठीक है करते रहे मुकदमा, मैं अपनी बात रखूंगा, सच रखूंगा, कोई तो पटल पर मेरी सच्चाई सुन। लास्ट में मानव शर्मा ने ये भी बात कही कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच ना किया जाए। तो यानी कि वो उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस था कि मतलब कि ये सब जो मुकदमेबाजी हो, केस, उसमें मेरे माँ बाप पर आँच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और ये लेकिन अब क्या होगा, अब तो ठीक है आप चले गए, आपने उल्टा केस करा दिया, अबेटमेंट टू सुसाइड का लग गया। लेकिन अभी अगर लड़की चाहे तो वो ये कह सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी मुझे मारते थे जी, उसका भी केस करो। अब ठीक है वो आदमी नहीं है तो वो ये भी कह सकती है कि परिवार के और लोग भी परेशान करते थे, तो उन पर आँच आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ठीक है चलिए ये तो दुखद घटना हुई और उसके बाद अब केस उल्टा हो गया है, लेकिन इससे ये कहा जाए कोई सोल्यूशन निकल आया है तो सोल्यूशन तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो भी लीगल बैटल है। अभी तो इसमें जो फॉर्मल अरेस्टिंग है वो होगी, उसके बाद हो सकता है लड़की अपना बयान जो दिया है हो सकता है उस पर पुलिस फर्दर कोई और कार्रवाई करे। तो देखिए ये बात सच है, जो उसने एक बात बोली जो मुझे बहुत कायदे की लगी, वो यही कि मर्दों के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। तो सच है कि नहीं है, ये तो बहुत क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनी जाती है और इसका फ़ायदा कई लोग उठाते हैं, लेकिन ये केस उससे जुड़ा हुआ है, ये नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल। और ये जो खबर सामने आई है इसने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय हमेशा रहता है, जो कानून की दरअसल बात होती है बेसिकली, कि कानून क्या महिलाओं के पक्ष में बहुत ज़्यादा ऐसे मौक़ों पर दिखाई देता है, उसको लेकर अतुल सुभाष ने भी अपने वीडियो में खुदकुशी से पहले इन बातों को चिन्हित किया था, और अब मानव शर्मा ने भी इन बातों को चिन्हित किया है। हालांकि इनका तो कोई केस भी नहीं था और अतुल सुभाष के तो केस भी चल रहे थे। सवाल ये कि जब पति पत्नी में निभा नहीं हो रही है तो उसके लिए कानून का रास्ता है जो दोनों के लिए खुला है, वो है तलाक का रास्ता। न तो खुदकुशी का कोई रास्ता होता है, ना हत्या करने का कोई रास्ता होता है, इसका सिर्फ एक रास्ता है कि इससे बेहतर है कि आप तलाक ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।